बी लेफ्ट स्ट्रैंडेड, ध्यान सुनिएगा, हैव बी लेफ्ट स्ट्रैंडेड, है ना। क्या मतलब होता है इसका, अनेबल टू लीव समवेयर बिकॉज ऑफ ए प्रॉब्लम, है ना, किसी स्थान को किसी समस्या की वजह से क्या करना, छोड़ना, मतलब वहां फंसा हुआ रह जाना, है ना। तो कहीं पे भी आप अगर फंसे हुए रह जा रहे हैं तो उसको आप बोलेंगे बी लेफ्ट स्ट्रैंडेड। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, समझिएगा, स्ट्रैंडेड का मतलब ही होता है धंसा हुआ होना, है ना। फ्रेंड्स ध्यान सुनिएगा, स्ट्रैंडेड का मतलब ही क्या होता है, ये स्ट्रैंडेड जो वर्ड लिखा है इसका मतलब ही क्या होता है, धंसा हुआ होना, है ना। बी लेफ्ट, कहीं पे आप लेफ्ट हो जाएं, लेफ्ट का मतलब वहीं ठहर जाएं और धंस जाएं वहां पे, तो वहां से आप निकल नहीं पाएंगे, तो आप क्या कहेंगे, यार मैं तो वहां फंसा हुआ रह गया, बी लेफ्ट स्ट्रैंडेड। क्लियर है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट ईडियम है हमारे पास है बी लाइक चॉक एंड चीज, है ना। नेक्स्ट ईडियम हमारे पास है वो है बी लाइक चॉक एंड चीज। क्या मतलब होता है इसका, बी एब्सोल्युटली डिफरेंट, बिल्कुल अलग होना सर, जमीन आसमान का अंतर होना, बिल्कुल अलग होने के सेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए बताता हूं इसको आप याद कैसे कर सकते हैं। देखिए, बी लाइक चॉक, बी मतलब होना, लाइक मतलब की तरह, चाक और एंड चीज मतलब चाक और चीज की तरह होना, है ना। अब देखिए, चाक भी सफेद होती है, चीज भी सफेद होती है ना, पर चीज का यूज हम खाने के लिए करते हैं और चाक का यूज हम लिखने के लिए करते हैं। तो दिखती तो चीजें लगभग सफेद है, कलर दोनों का सेम है, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग है सर, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट ईडियम हमारे पास है फ्रेंड्स बी ऑफ। क्लियर है, नेक्स्ट ईडियम हमारे पास है वो क्या है, बी ऑफ। बी ऑफ का मतलब होता है टू गो अवे, है ना। ऑफ हो जाना मतलब दूर चले जाना, भाग जाना, कहीं से आप भाग रहे हैं, है ना, आप कहते भी यार उसको ऑफ कराओ वहां तक, है ना। ऑफ कराओ मतलब दूर तक छोड़ आओ, है ना, समझ रहे हो, उसको वहां तक कराओ, इसका मतलब दूर तक छोड़ आना, है ना, कहीं ले जाना, इसका मतलब है भाग जाना। टू गो अवे के सेंस में बी ऑफ का इस्तेमाल, बी ऑफ मतलब वो ऑफ हो गया मतलब भाग गया, ऑफ हो गया मतलब कहीं चला गया मतलब भाग गया, ऐसा आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है बी ऑन अ हाई अलर्ट। हाई अलर्ट में बी मतलब क्या होता है, होना। हाई अलर्ट में होने का मतलब क्या है, बी वॉचफुल, है ना, निगरानी रखना, रेडी टू टेक एक्शन, है ना, निगरानी रखना और मतलब तुरंत तैयार रहना, रेडी रहना एक्शन को लेने के लिए, चौकन्ना रहने के सेंस में। इसको थोड़ा मिटा देता हूं, चौकन्ना रहने के सेंस में आप किसका इस्तेमाल करते हैं, बी ऑन हाई अलर्ट। बी मतलब होना, हाई अलर्ट में है अगर आप, मतलब बहुत चौकन्ने हैं सर आप, है ना, तुरंत आप एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट है बी ऑन द एयर। बी ऑन द एयर का फ्रेंड्स हम यूज तब करते हैं जब आप रेडियो और टीवी पे आ जाए। रेडियो पर टीवी पर अगर आप आ गए तो बोलेंगे भैया इस समय तो मैं हवा में हूं, बी ऑन द एयर, हवा में हो तुम तो इस समय रेडियो टीवी में आ रहे हो, है ना। तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि अगर कोई हवा में है तो हवा में उड़ रहा है, इसका मतलब ये है सर कि वो टीवी और रेडियो में आ चुका है, इसलिए वो हवा में उड़ रहा है ना, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना, बड़ी बड़ी हाँक रहा है। नेक्स्ट है बी ऑन द ब्रेड लाइन। बी ऑन द ब्रेड लाइन का मतलब होता है वेरी वेरी प्योर, बहुत ज्यादा गरीब होना, अत्यंत गरीबी में, है ना। क्या मीनिंग है इसकी फ्रेंड्स, इसकी जो मीनिंग है वो क्या है, अत्यंत गरीबी में अगर है ना। अब इसको कैसे पढ़ेंगे सर, ब्रेड की लाइन में अगर आप लगे, ब्रेड मतलब रोटी, रोटी लेने के लिए अगर आप लाइन में खड़े हुए हैं कहीं, है ना, बाहर कहीं मांग रहे हैं, रोटी मांग रहे हैं, रोटी मांगने के लिए लाइन लगाए हुए हैं, है ना, इसका मतलब ये है कि उनके घर में खाने को नहीं है, वो बहुत ज्यादा गरीब हैं, इसको आप ऐसा याद कर सकते हैं। क्लियर, तो बी ऑन द ब्रेड लाइन का मतलब क्या है, अत्यंत गरीब होना। नेक्स्ट है हमारे पास ईडियम बी ऑन द, नेक्स्ट हमारे पास जो ईडियम है फ्रेंड्स वो कौन सी है, ध्यान से देखिएगा, बी ऑन द स्क्वायर। बी ऑन द स्क्वायर का मतलब होता है टू एक्ट एंड स्पीक ऑनेस्टली। टू एक्ट एंड स्पीक ऑनेस्टली का मतलब होता है ईमानदारी से काम करना। आप कोई काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, है ना, बहुत ऑनेस्ट हैं आप, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे बी ऑन द स्क्वायर, है ना। अब इसको आप याद कैसे कर सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूं फिर आपको याद करने का तरीका बताता हूं। क्लियर, बी मतलब क्या होता है, याद रखिएगा हमेशा, होना, है ना। स्क्वायर ऐसा होता है ना। तो अगर आप स्क्वायर में हैं इसका मतलब ये है कि आप चारों तरफ से कवर हैं, है ना, अपने संस्कारों से बंधे हुए हैं, आप अपनी कभी लिमिट क्रॉस नहीं करते। आप स्क्वायर पे हैं मतलब आप स्क्वायर के बाहर नहीं जाएंगे, इन दीवारों को पार नहीं करेंगे, है ना। दीवारों को मतलब सर आप अपने संस्कार में बंधे हुए हैं, आप बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, है ना, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, बहुत ईमानदारी से रहते हैं, है ना, बहुत ईमानदारी के साथ बात करते हैं, तो आप बोलेंगे बी ऑन द स्क्वायर। भैया ये तो स्क्वायर में है ना, ये कभी झूठ नहीं बोलता, हमेशा काम ईमानदारी से करता है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ईडियम हमारे पास बी आउट ऑफ ऑर्डर, है ना। आउट ऑफ ऑर्डर कोई चीज हो जाए इसका मतलब क्या है कि कोई डिवाइस है वो बिल्कुल काम नहीं कर रही है, उपकरण अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो बोलते हैं बी आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब वो आउट ऑफ ऑर्डर है सर क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है ना, उसका हम ऑर्डर नहीं ले सकते क्योंकि वो डिवाइस खराब है, वो काम नहीं कर रही। तो कोई भी चीज अगर खराब है, काम नहीं कर रही है, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईडियम जो हमारे पास है फ्रेंड्स वो है बी ओवर द मून।
ध्यान सुनिएगा, बी ओवर द मून। मून में होना मतलब सर बहुत खुश होना, है ना। देखिए आप ऐसा याद कर लीजिए कि अगर कोई चांद में है सर तो कैसा होगा सर, दुखी तो हो ही नहीं सकता और बहुत खुश होगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इडियम बी अंडर नो इल्यूजन्स। बी अंडर नो इल्यूजन्स का मतलब होता है बी फुली अवेयर ऑफ द ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स, मतलब किसी भ्रम में न रहना। देखो इल्यूजन मतलब होता है भ्रम, नो इल्यूजन मतलब बिल्कुल भ्रम नहीं है। बी अंडर मतलब किसी इल्यूजन के अंदर हम नहीं है ना, हमको कोई भ्रम नहीं है, हम किसी भ्रम में नहीं है। तो इसलिए अगर आप किसी भ्रम में नहीं है ना, फुली सेटिस्फाइड है, आपको मालूम है कि आपको क्या करना है, तो आप बोलेंगे आई एम नॉट अंडर एनी इल्यूजन्स। मतलब बी अंडर नो इल्यूजन्स का मतलब है किसी भ्रम में ना रहना। क्लियर है। तो नेक्स्ट इडियम्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। इसको आप सभी लोग वीडियो को खूब देखें। ये जितनी भी वीडियो सीरीज में करवा रहा हूं, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 80 से 90% एग्जाम्स को ये कवर करेगा। 80 से 90% यहीं से एग्जाम में चीजें आ सकती हैं, इसलिए आप अच्छे से वीडियो को देखें और सभी को शेयर करें। क्लियर है। थैंक यू फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।